गुड इवनिंग जी सब बच्चों को। तो लिमिट्स का नया टॉपिक है जिसमें हम पढ़ेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले क्वेश्चंस, सिग्नम वाले फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट वाले क्वेश्चंस और मॉडुलस वाले क्वेश्चन। ये ऐसा टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चन आता है पेपर में। हम आपको दिखा सकते हैं, अगर आप देखो, जैसे ये देखो, इसमें ना 2024 में भी क्वेश्चन पूछा गया, 23 में भी पूछा गया, 22 में भी पूछा गया, 21 में भी पूछा गया, 20 में भी पूछा गया, 19 में भी पूछा गया। तो ये ऐसा टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो इसको समझना जरूरी है। सिग्नम फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जब भी आपके पास दिया हो तो क्या करना है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये लेक्चर नंबर 9 है। हमने लिमिट्स के लेक्चर 8 पढ़ाए हुए हैं, उसको पहले देखने के बाद ये देखोगे तो अच्छे से समझ आएगा। अब जिसको नहीं पता कैसे देखने, हम आपको बता देते हैं। आप YouTube पे ये चैनल का पूरा नाम सर्च कर लो तो ऐसा इंटरफेस आएगा। इस फोटो को क्लिक करना तो आपके पास ऑप्शन खुलेगा होम, वीडियो, शॉर्ट, प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में चले जाओ, आपको सारी प्लेलिस्ट दिख जाएंगी। मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट, वेक्टर, 3D रिलेशन फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, आपको चाहिए इसकी प्लेलिस्ट, ठीक है। तो देखो, ये लेक्चर नंबर 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये टोटल 9 लेक्चर्स है, ठीक है। टोटल कितने लेक्चर्स हैं? 9 लेक्चर्स है। और ये लेक्चर जो है वो क्या 10 वाला लेक्चर है ना। एक सेकेंड, हमें लगा था 8 ही है। ये 9 लेक्चर्स हो चुके हैं, मतलब ये 10th लेक्चर है, ठीक है। अब देखो, जब भी आपके पास सिग्नम फंक्शन दिया हो या मॉडुलस फंक्शन दिया हो या फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन दिया या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया हो, इस केस में आपको लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट अलग अलग निकालनी है। ये दोनों चीजें आपको निकालनी ही निकालनी है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, इसको कैसे डिनोट करते हैं? डब्बा एक्स। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, इसको डिनोट कैसे करते हैं? और ये क्या होता है? एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, है ना। इसके बाद आता है मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन क्या होता है? मॉड एक्स, एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0। और अगला आता है सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन क्या होता है? सिग्नम फंक्शन होता है मॉड एक्स अपॉन एक्स, जिसको आप लिख सकते हो एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0, 0 एक्स ग्रेटर देन 0 1, एक्स इक्वल टू 0 0 और -1 व्हेन एक्स इज लेस देन 0, ठीक है। ये सारी चीजें आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, बस हम एक बार आपको रिकैप दे रहे हैं, ठीक है। तो देखो जरा, जैसे कि इसके ऊपर एक क्वेश्चन, जैसे यही देखो, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव, साइन एक्स बाय एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालना है ना। कैसे करेंगे? देखो, पहले तो इस क्वेश्चन के लिए हम क्या करते हैं, जरा साइन एक्स का ग्राफ बनाओ। देखो हम क्या करने जा रहे हैं, यहां पे हम साइन एक्स का ग्राफ बनाएंगे, y इक्वल टू साइन एक्स और y इक्वल टू एक्स, ठीक है। हम यहां पे ग्राफ बना रहे हैं साइन एक्स का और x का, दोनों का अलग अलग ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है। तो साइन एक्स का ग्राफ, पहले तो y इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनाओ। y इक्वल टू एक्स का ग्राफ कैसे बनता है? स्ट्रेट लाइन जो ओरिजिन से पास करेगी, है ना, ऐसे। ये बन गया y इक्वल टू एक्स। इसके बाद बनाओ साइन एक्स का ग्राफ। साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनता है? साइन एक्स का ग्राफ ऐसे और ऐसे, है ना। ये ग्राफ है साइन एक्स का। अब एक चीज देख रहे हो कि जो साइन एक्स का ग्राफ है वो x से छोटा है। साइन एक्स का जो ग्राफ है वो x से छोटा है ना। साइन एक्स का ग्राफ x से छोटा है, क्यों? क्योंकि देखो ना, साइन एक्स वाला ग्राफ तो ऊपर है, x का ग्राफ, x वाला ग्राफ ऊपर, साइन एक्स का नीचे, ये बन गया। अब x को यहां ले आओ, ये बनेगा साइन एक्स अपॉन एक्स लेस देन 1। तो जरा इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालो, साइन एक्स अपॉन एक्स का। अब ध्यान से देखो, ये 1 से छोटा है, अगर 1 से थोड़ा सा भी छोटा हो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इसको कहां पे फेंकता है? 0 के पास, है ना। तो ये इसका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि अगर 1 से थोड़ा सा भी छोटा, जैसे मान लो 0.9, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या हो जाएगा? 0। तो ये क्या बन जाएगा? 0, ठीक है। चाहे अब वो
राइट से देखो या लेफ्ट से देखो तो ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी राइट लिमिट है और ये आपकी लेफ्ट लिमिट है। अब चाहे आप इसको लेफ्ट से देखो, 0 पॉजिटिव से देखो या 0 नेगेटिव से देखो, तो दोनों पे 0 ही होगा। ठीक है, चलो इसके बाद इसका क्या होता है। अब देखो लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये तो हमें पता ही है कि साइन x बाय x ये 1 के बराबर होता है ना, ये तो हमें पता ही है 1 होता है। तो 1 और 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 ही हो जाएगा। इसी तरह लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव साइन x बाय x, ये भी 1 ही होता है और इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये भी 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको देखो एक बार फिर आगे बढ़ते हैं। देखो यहां तक, इसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालना है यहाँ पे। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव tan x बाय x, ये तो हमें डायरेक्ट पता है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 tan x बाय x, चाहे यहाँ पे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो ये 1 ही होता है, तो ये 1 हो जाएगा और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 हो जाएगा। सेम इधर भी ये भी 1 हो जाएगा, है ना। पर यहां देखो इस बार लिमिट बाहर है, तो पहले आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसका ग्राफ बनाओ जरा, इसका ग्राफ देखो कैसे बनता है। ये आपका आ गया x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस और ये आपका ओरिजिन। तो पहले तो देखो आप यहां पे ग्राफ बनाओ tan x का, पहले tan x का बनाओ और फिर x का ग्राफ बनाओ, दोनों का अलग अलग ग्राफ बनाओ। tan x का ग्राफ पहले तो y इक्वल टू x का ग्राफ बनाओ, स्ट्रेट लाइन बना दो। ठीक है, ये ग्राफ किसका, x का। अब बनाओ tan x का ग्राफ। tan x का ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे और ऐसे, ये ग्राफ है y इक्वल टू tan x का। अब एक चीज देखो, इसमें जो tan x है वो x से बड़ा है क्योंकि tan x का ग्राफ ऊपर है और x का ग्राफ नीचे है। तो tan x का जो ग्राफ है वो क्या होता है, x से बड़ा होता है। तो x को यहां ले आओ, x को यहां लो, तो tan x बाय x यहां बचेगा 1। अब एक चीज देखो, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, देखो ये 1 से बड़ा है, थोड़ा सा भी 1 से बड़ा हुआ जैसे 1.1 तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 हो जाएगा। थोड़ा सा भी 1 से बड़ा हुआ तो वो उसको 1 की तरफ ही फेंकेगा, तो ये 1 हो जाएगा, चाहे वो लेफ्ट से हो चाहे वो राइट से हो, ये भी 1 हो जाएगा। ठीक है, दोनों का आंसर 1 आ जाएगा। समझ गए, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए आप आराम से इसको ना दोबारा से देखना अगर आपको नहीं समझ आई होगी। अब बढ़ते आगे, अब जैसे यही क्वेश्चन देखो, लिमिट x अप्रोचेस टू 5 पाई बाय 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन sin x प्लस cos x। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया होगा आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों अलग अलग निकालनी। ठीक है, तो देखो पहले तो आ जाओ आप लेफ्ट हैंड लिमिट पे, लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू 5 पाई बाय 4 नेगेटिव। देखो sin x प्लस cos x है। देखो अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी हो आपको पता होगा कि अगर आपके पास कभी भी ऐसा दिया हो a sin x प्लस b cos x, अगर हमें इसको कन्वर्ट करना है इस फॉर्म में sin a cos b प्लस sin b cos a विच इज इक्वल टू sin a प्लस b, तो कैसे करते हैं, अगर हमें इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो कैसे करते हैं, आप क्या करते हो, a का स्क्वायर b का स्क्वायर दोनों को प्लस और ऊपर रूट लगा देते हो और इसी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो, a का स्क्वायर b का स्क्वायर दोनों को प्लस और उस पर रूट। जैसे यहां देखो sin x का कोफिशिएंट 1 cos x का कोफिशिएंट 1, तो 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, √2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहां पे हमने डिवाइड किया और यहां पे मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब हमें बनाना है ये sin a cos b, क्या बनाना है, sin a cos b, तो पहले लिखो sin x, हमें चाहिए cos b, क्या चाहिए cos b, तो 1/√2 cos कब होता है, cos 45 पे
1/√2 कब होता है? cos π/4 पे, तो ये बन जाएगा cos π/4। फिर हमें चाहिए sin b cos a, मतलब इसको साइन बनाना है, तो 1/√2 साइन कब होता है? ये भी sin 45 पे होता है, ठीक है, तो ये बन जाएगा sin π/4 और इनटू में cos x। अब ये बन गया आपके पास फॉर्मूला, sin a cos b प्लस sin b cos a, तो ये बन जाएगा √2 sin a प्लस b sin x प्लस π/4। तो मतलब हम इसको लिख सकते हैं √2 sin x प्लस π/4, ठीक है, समझ गए? अब यहां पे लिमिट डालो, इसमें क्या करो? लिमिट डालो। जैसे अब इसमें लिमिट डालोगे क्या बनेगा? लिमिट x अप्रोचेस टू, सीधा लिमिट डाल दो, √2 साइन, देखो 5 π/4 प्लस π/4, 5 π/4 प्लस 5 π/4 प्लस π/4, ये बनेगा 3 π/2, 3 π/2 नेगेटिव लिख देना, 3 π/2 नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव है ना, यहाँ पे लेफ्ट है, लिमिट है। अब साइन 3 π/2 की वैल्यू -1 होती है, ठीक है, और ये 3 π/2 से थोड़ा सा कम है, 3 π/2 को अप्रोच कर रहा है, मतलब ये 3 π/2 से, आप बोल सकते हो कि ये 3 π/2 यहां पे है, तो 3 π/2 नेगेटिव, नेगेटिव कहां पे आएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि नेगेटिव है ना, 3 π/2 नेगेटिव का मतलब कि 3 π/2 से थोड़ा सा कम, वो कहां पे आएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो ये बन जाएगा, इसकी वैल्यू होती है साइन 3 π/2 की 1 -1, ठीक है, तो ये बन जाएगा -√2, √2 होता है 1.41 और -1.41 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -2, ठीक है। इसी तरह सेम आपने निकालनी है राइट हैंड लिमिट। देखो राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करो? लिमिट x अप्रोचेस टू, यहां लिखो 5 π/4 पॉजिटिव, √2 साइन x प्लस π/4, इसमें भी लिमिट डाल दो, इसमें भी लिमिट डालो, ये बनेगा √2 5 π/4 पॉजिटिव प्लस π/4, ये बनेगा 3 π/2 पॉजिटिव, 3 π/2 पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में गया? 3 π/2 यहां पे होता है, तो ये पॉजिटिव प्लस कर रहे हो, प्लस मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो ये, और इसकी वैल्यू क्या होती है? साइन 3 π/2 की वैल्यू -1, तो ये बन जाएगा -√2, क्या बन जाएगा? -√2, और इसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -2, तो आंसर हो जाएगा -2। देखो यहां पे अब बढ़ते आगे, नेक्स्ट। अब जैसे ये देखो, इफ f(x) इक्वल टू tan x अपॉन x, आपके पास यहाँ पे फाइंड करना है लिमिट x अप्रोचेस टू 0, f(x) का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस x पावर में दिया हुआ है 1 बाय फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, क्या? तो देखो लिमिट x अप्रोचेस टू 0, पहले तो इसकी हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ f(x) प्लस x² और 1 बाय फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। देखो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या होता है? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होता है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, ठीक है, तो अब यहां पे लिख दो 1 बाय x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, यहाँ पे सॉरी x की जगह f(x) है, x की जगह f(x) लिखना, तो ये बनेगा 1 अपॉन f(x) माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ f(x). अब ध्यान से देखो f(x) क्या दिया हुआ है?
एफ एक्स क्या, एफ एक्स है tan x बाय एक्स, और लिमिट क्या है, लिमिट क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो नेगेटिव। अभी सॉल्व किया था हमने, देखो ये अभी बताया था आपको, लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो नेगेटिव ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन tan x बाय एक्स, ये 1 के बराबर होता है, तो ये आपका 1 हो जाएगा, तो इसकी जगह 1 लिख दो, ये बनेगा लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो नेगेटिव, ये 1 हो गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहां बनेगा ये एफ एक्स कितना, एफ एक्स की वैल्यू tan x बाय एक्स, tan x बाय एक्स, और यहां पे एफ एक्स कितना 1 है। ठीक है, अब यहां पे लिमिट डालो, देखो अगर आप यहां पे लिमिट डालते हो x की जगह 0 डालो, तो 1 प्लस 0 1, यहां पे 0 डालो, ये देखो tan x बाय एक्स ये 1 के बराबर होता है, तो ये बनेगा 1 माइनस 1, तो ये बन जाएगा 1 0, तो 1 बाय 0 कितना होता है, 1 बाय इंफिनिटी फॉर्म है ये, कौन सी फॉर्म है ये, 1 बाय इंफिनिटी फॉर्म। तो 1 बाय इंफिनिटी फॉर्म को कैसे सॉल्व करते हैं, आपको याद है हमने आपको सिखाया था कि अगर आपके पास कभी भी 1 रेज़्ड टू पावर इंफिनिटी फॉर्म हो तो क्या करना है, एफ एक्स जी एक्स, और अगर ये बन रही है 1 रेज़्ड टू पावर इंफिनिटी फॉर्म, तो आपने क्या लिखना है, e रेज़्ड टू पावर लिमिट x अप्रोचेस टू a gx इंटू एफ एक्स माइनस 1, इस पे ये फॉर्मूला अप्लाई कर लो, ये हमने आपको 1 रेज़्ड टू पावर इंफिनिटी फॉर्म में सिखाया। तो लिमिट पहले क्या लिखना है, e रेज़्ड टू पावर लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो नेगेटिव, ठीक है, क्या लिखना है देखो, gx क्या, ये gx है, 1 अपॉन tan x अपॉन x माइनस, gx आ गया नीचे, और उसके बाद क्या देखो एफ एक्स माइनस 1, एफ एक्स क्या, ये एफ एक्स है, ये gx है, इसमें से 1 माइनस कर दो, तो ये बन जाएगा ये बनेगा लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो नेगेटिव, देखो ये 1 और 1 कैंसिल, इसका ना एलसीएम लो, ये बनेगा एक्स स्क्वायर, इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम आ जाएगा x, तो ये बनेगा tan x माइनस एक्स, इस x को ऊपर ले जाओ, तो ये बनेगा e रेज़्ड टू पावर लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो नेगेटिव x क्यूब tan x माइनस एक्स। अगर आप यहां पे लिमिट डालते हो, x की जगह 0 डालते हो, तो क्या बनेगा देखो, यहां 0 डालो, ये 0 tan 0 0 माइनस 0, 0 बाय 0 फॉर्म है, तो अप्लाई करो यहां पे लॉपिटल रूल, लॉपिटल मतलब इसको डिफरेंशिएट करो, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, x क्यूब की डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, tan x की डिफरेंशिएशन सीकेंड स्क्वायर x माइनस 1, अभी भी लिमिट डाल के देख लो, 0 बाय 0 फॉर्म है, इस सीकेंड स्क्वायर x को ना लिखो 1 बाय कॉस स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है, इसको हमने लिखा 1 बाय कॉस, इसका एलसीएम लो, कॉस स्क्वायर x इधर आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर x, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर x, ठीक है, आप इसको लिखो लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो नेगेटिव 3x स्क्वायर, इसको लिखो साइन स्क्वायर x अपॉन कॉस स्क्वायर x, साइन स्क्वायर x अपॉन कॉस स्क्वायर x, ठीक है, कॉस स्क्वायर x को ऊपर ले जाओ, आप ध्यान से देखो ये 1 हो जाएगा, ठीक है, ये 1 हो जाएगा, ठीक है, ऐसा है ना, एक्स स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर एक्स, इसको आप उल्टा करके लिखो ऐसे, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स, इसको लिखो साइन एक्स बाय एक्स, ये 1 होता है, ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा, ये डायरेक्ट 1 हो गया, तो पीछे देखो क्या बचा, 3 इंटू 1, ये बना लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो नेगेटिव 3 इंटू 1, ये 1 हो गया, और इस cos स्क्वायर x को ऊपर ले आओ इंटू cos स्क्वायर x, अब यहां पे लिमिट डाल दो, cos 0 1 होता है, तो e रेज़्ड टू पावर 3 आंसर आ जाएगा। इसी तरह अगर आप राइट हैंड लिमिट निकालते हो ना, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा,
क्योंकि देखो अगर आप राइट एलिमेंट निकालते हो तो दोनों केस में देखो, 0 पॉजिटिव में भी tan x by x 1 होता है और 0 नेगेटिव में भी 1 होता है, तो इसमें आप चाहो तो निकाल सकते हो, सेम ही आंसर आएगा। ठीक है, देखो जरा इसको यहां तक, फिर आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। अब इसके बाद जैसे ये देखो, देखो जब भी आपका सिग्नम दिया हो, मॉडुलस दिया हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया हो, कोई भी फंक्शन दिया हो, तो इनको पहले आपको क्या करना है, लेफ्ट एलिमेंट और राइट एलिमेंट अलग अलग निकालनी है। तो इसकी भी सबसे पहले क्या करो, लेफ्ट एलिमेंट निकालो। लेफ्ट एलिमेंट, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव, साइन सिग्नम ऑफ x अपॉन सिग्नम ऑफ x। देखो 0 नेगेटिव है तो सिग्नम ऑफ x, 0 नेगेटिव मतलब 0 से कम, 0 नेगेटिव मतलब 0 से छोटा। तो देखो हमने क्या सिखाया, अगर 0, देखो यहां पे अगर 0 से थोड़ा सा भी छोटा हुआ तो सिग्नम का आंसर क्या होगा, -1। तो सिग्नम का आंसर कितना हो जाएगा, -1। तो अब यहां पे लिखो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव, ये बन जाएगा साइन -1 और ये भी बन जाएगा -1। ठीक है, तो माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, साइन 1 आंसर आ जाएगा, साइन 1। ठीक है, अब हमें पता नहीं है कि साइन 1 क्या होगा, तो फिलहाल हम इसको यहां तक ही छोड़ देते हैं। अच्छा, अब राइट एलिमेंट पे आ जाओ। राइट एलिमेंट में क्या बनेगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव, इसको लिखो साइन सिग्नम ऑफ x अपॉन सिग्नम ऑफ x। तो देखो 0 पॉजिटिव, 0 पॉजिटिव मतलब 0 से बड़ा, अगर 0 से बड़ा है तो उसका सिग्नम देखो क्या, 0 से बड़ा है। अगर x 0 से बड़ा है तो सिग्नम किसके बराबर है, 1 के बराबर। सिग्नम किसके बराबर है, 1 के बराबर, तो ये 1 हो जाएगा। तो आप इसको लिख दो साइन 1 और ये बन जाएगा 1। ठीक है, तो ये बन जाएगा साइन 1। ठीक है, देख लो इसको यहाँ तक, इसका आंसर मैच नहीं हुआ ना, एक बार रुको आंसर चेक करते हैं इसका। इसका आंसर 0 आ रहा है। साइन 1 की वैल्यू क्या होगी, साइन 1 क्या होता है, देखो पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री होता है ना, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। या रुको साइन 1 की वैल्यू देखते हैं क्या होती है, साइन 1 की वैल्यू, साइन 1 होता है 0.84, साइन 1 की वैल्यू होती है 0.84, 0.84 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 हो जाता है। तो देखो दोनों का आंसर सेम ही आ रहा है, तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी। अगर दोनों का आंसर सेम आ जाएगा तो इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, देखो इसको यहां, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट देखो क्या दिया हुआ है, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x साइन x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x माइनस 1। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करो, सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो। ठीक है, जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, ये बनेगा 1 नेगेटिव, तो बन जाएगा x साइन x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑन x माइनस। अब 1 नेगेटिव है, 1 नेगेटिव मतलब 1 नेगेटिव का मतलब क्या हुआ कि 1 से थोड़ा सा छोटा, 1 से थोड़ा सा कम। तो 1 से थोड़ा सा भी कम हुआ, 1 नेगेटिव मतलब 1 से कम मतलब 0.9, 0.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 हो जाएगा। तो पहले तो अब इसको लिखो 0, तो ये बनेगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव x साइन, ये 0 हो जाएगा x माइनस 1। ठीक है, अब यहां पे x की जगह 1 डाल दो,
x की जगह 1, ये बनेगा 1 sin 1 1 माइनस 1, तो ये 1/0 हो गया, इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इन्फिनिटी हो गया तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसी तरह आप राइट लिमिट भी निकाल के देख लो। राइट लिमिट देखो क्या आएगी इसकी, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव, वन नेगेटिव, नहीं 1 पॉजिटिव है, x साइन x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x माइनस 1। देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 पॉजिटिव मतलब 1 से बड़ा, मतलब 1.1, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 होता है, तो इसकी जगह 1 लिख दो। और देखो ये दोनों सेम बन गए, ये 1 हो जाएगा, है ना, ये 0/0 फॉर्म है, आप चेक कर सकते हो ये 0/0 फॉर्म है। और हमें पता है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x/x ये 1 होता है, तो ध्यान से देखो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो गया, x की जगह 1 डाल दो, 1 × 1 तो 1। लेकिन दोनों का आंसर बड़ा, देखो ये तो इन्फिनिटी आ गई ना, हमेशा लिमिट फाइनाइट होनी चाहिए, तभी इसका आंसर नॉन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होगा। अब देखो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जैसे ये देखो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + x 2/x, इसका फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, देखना जरा, लिमिट x, पहले तो लेफ्ट लिमिट निकालेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव, ये दिया हुआ है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, 1 + x 2/x का फ्रैक्शनल पार्ट। देखो फ्रैक्शनल पार्ट को ना आप ऐसा लिख सकते हो, पहले एक सेकंड रुक जाओ, ये कौन सी फॉर्म है, पहले इसमें लिमिट डालूंगा जरा, x की जगह 0 डालो, 0 डालोगे तो क्या बनेगा, 0 डालने पे 1 फॉर्म है, कौन सी फॉर्म है ये, 1 फॉर्म है ना। तो हमने क्या बताया इसके लिए फॉर्मूला, क्या लिखना है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, क्या करना है, देखो यहां से पहले आपको फ्रैक्शनल पार्ट हटाना पड़ेगा ना। देखो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होता है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, है ना, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर, पहले हम इसको हटाते हैं यहां से, तो ये बनेगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव, x माइनस, देखो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, क्या लिखना है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो ये x है, देखो 1 + x रेज़ टू पावर 2/x माइनस 1 + x रेज़ टू पावर 2/x का फ्रैक्शन पार्ट, ऐसा बनेगा। ठीक है, उसके बाद क्या करो, देखो इसको ना अलग से सॉल्व करते हैं, पहले इसको अलग से सॉल्व कर लेते हैं, ध्यान से देखना, पहले हम ये सॉल्व कर रहे हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव 1 + x रेज़ टू पावर 2/x, लिमिट्स तो अलग अलग कर सकते हैं ना, ये 1 रेज़ टू पावर इन्फिनिटी फॉर्म है, कौन सी फॉर्म है, 1 रेज़ टू पावर इन्फिनिटी फॉर्म, और यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आएगा, यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, इसको अलग से सॉल्व करते हैं, क्या फॉर्मूला बताया इसके लिए, e रेज़ टू पावर, ये 1 रेज़ टू पावर इन्फिनिटी फॉर्म है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव, ये नीचे आ जाएगा gx नीचे, और fx में से 1 माइनस कर दो, fx ये हो गया, इसमें से 1 माइनस कर दो, ये और ये कैंसिल, अगले स्टेप में ना ये x और x कैंसिल हो जाएगा, पीछे बचेगा e की पावर 2, तो इसकी जगह लिखो e की पावर 2 और ये लिखो e की पावर 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। देखो e की पावर 2, e होता है 2.1728, अगर आप इसका स्क्वायर करोगे
2.71828 का स्क्वायर, ये बनेगा 7.389056, और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 7 होगा, तो ये बन जाएगा e स्क्वायर माइनस 7, ये इसका आंसर। ठीक है, आप चाहो तो राइटर लिमिट भी निकाल सकते हो, सेम इसी वे में, सेम ही आएगा, चेक कर लेना। अब राइटर लिमिट निकालोगे तो भी यही आएगा, ठीक है, तब भी सेम ही आंसर आएगा। चलो अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक है, ये होमवर्क करना, अब इसको ये होमवर्क करना, इसका आंसर 1 आएगा। ठीक है, वैसे इसमें कुछ खास नहीं है, cos 2x का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, बस ये देखना है। ठीक है, cos 2x का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जैसे आप यहाँ पे 0 डालोगे तो cos 0 1 हो जाएगा, तो एनीथिंग रेज टू पावर 0 1 हो जाएगा। ठीक है, इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है 0 डालने पे 1 आ जाएगा, और एनी सॉरी 1 नहीं आएगा, 0 आएगा। ठीक है, 0 आएगा, क्योंकि 0 से 1 से थोड़ा सा छोटा होगा। देखो, इसका मतलब हो गया कि cos 0 नेगेटिव, 0 नेगेटिव मतलब ये 0 नेगेटिव मतलब 0 से थोड़ा सा छोटा, तो cos इसकी वैल्यू 1 से छोटी हो जाएगी, और 1 से थोड़ी सी भी छोटी हो तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 हो जाता है, तो एनीथिंग रेज टू पावर 0 1 हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन देखो, इसमें देखो क्या दिया हुआ है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ग्रेटर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो देखो क्या करेंगे इसमें, पहले तो अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, ये बनेगा पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव sin x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इंटू माइनस x का फ्रैक्शनल पार्ट x cos x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इंटू माइनस x फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ध्यान से समझना, देखो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या होता है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, है ना। अब यहां पे आपको चाहिए 0 नेगेटिव, 0 नेगेटिव का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, 0 नेगेटिव मतलब 0 से कम, है ना, 0 नेगेटिव मतलब 0 से छोटा, मतलब माइनस 0.1 लगा लो, है ना, 0 नेगेटिव मतलब 0 से छोटा, और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, -1 होता है, तो ये बन जाएगा x माइनस। तो इसकी जगह लिख रहे लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, ये क्या बन जाएगा x माइनस 1। ठीक है, अब आ जाओ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स, देखो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स, देखो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या होता है, ये बनता है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, क्या बनता है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, तो x की जगह माइनस एक्स, तो ये बनेगा माइनस एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अच्छा, अब 0 नेगेटिव है, x की जगह यहां पे 0 नेगेटिव डालो, 0 नेगेटिव, है ना, 0 नेगेटिव मतलब 0 नेगेटिव मतलब माइनस, 0 नेगेटिव का मतलब हो गया कि माइनस 0.1, माइनस 0.1 हो गया 0.1, 0.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो मतलब कि ये 0 हो गया, ये सिर्फ बचेगा माइनस एक्स, तो इसकी जगह लिख दो माइनस एक्स, तो ये लिखा माइनस एक्स, यहां पे भी x cos x, हमेशा जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिखे उसको खोल दो पहले, ये क्या बताया हमने, इसका तो x माइनस 1 और ये माइनस एक्स। अब यहां पे लिमिट डाल के देख लो, लिमिट डालोगे तो देखो क्या आएगा, 0 0 0 0 0 0, ये 0/0 फॉर्म है ना, क्या करोगे इसको 0/0 फॉर्म हटाने के लिए, इसको ना मल्टीप्लाई करके लिख दो पहले, ये प्लस हो जाएगा ना, इसको लिखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, इसको भी मल्टीप्लाई करके लिखो,
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो ये बनेगा 0 नेगेटिव, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव साइन एक्स माइनस एक्स। ठीक है, इन दोनों में ना एक्स कॉमन है क्या, अभी रहने दो यहां तक ही। अब ये 0/0 फॉर्म है, कौन सी फॉर्म है, 0/0 फॉर्म। अब इस पे क्या करो, लॉपिटल लगाओ, इसको डिफरेंशिएट करो। ठीक है, इसको क्या करेंगे हम, डिफरेंशिएट यहां पे करेंगे, तो ये बनेगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव साइन एक्स की डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, एक्स की 1 हो जाएगी डिनोमिनेटर की, इसमें u इंटू वी लगा दो, एक्स बाहर, कॉस एक्स की माइनस साइन एक्स, फिर कॉस एक्स बाहर, एक्स की 1। अभी भी चेक करो, ये 0/0 फॉर्म है ना, दोबारा से कर दो इसको, एक सेकंड, यहाँ पे x भी था, पे x भी था ना, ये 1 भी आएगा। ठीक है, ये -1, x की भी 1 होगी, ये दोबारा से 0/0 फॉर्म बन रही है ना। दोबारा करो इसको, वैसे यहां से x कॉमन निकाल के ना, आप चाहते तो इस पे वो भी लगा सकते थे, साइन एक्स का भी फॉर्मूला लगा के कर सकते। ठीक है, वैसे कर ले, ऐसे लेंथी हो जाएगा। देखो हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, ध्यान से देखना, पहले तो अब इसको देखो, x कॉमन निकाला, cos x -1, cos x -1 होता है -2 sin स्क्वायर x/2। ठीक है, इसके नीचे डिवाइड कर दो x/2 के स्क्वायर से, और मल्टीप्लाई कर दो x/2 के स्क्वायर से, ये 1 हो गया, ये 1 हो जाएगा, ये बनेगा -2x इंटू x²/4, तो ये और ये कट जाएगा, -x3/2, ये बन गया, डिनोमिनेटर को लिख दो -x3/2। ठीक है, इसके बाद क्या करो, अभी ये 0/0 फॉर्म है ना, साइन एक्स की फ्रैक्शन, साइन एक्स की एक्सपेंशन क्या होती है, x माइनस एक्स 3/3 फैक्टोरियल, x 5/5 फैक्टोरियल। इसको वहां तक खोलना जहां पे डिनोमिनेटर में 3 है ना, तो 3 तक ही खोलना, जितना डिनोमिनेटर में होगा ना वहां तक खोलना। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव, तो ये बनेगा साइन एक्स की जगह लिखो x माइनस एक्स 3/3 फैक्टोरियल। ठीक है, माइनस एक्स और अपॉन में -x3/3, x3/2, ये बन गया। अब इसके बाद क्या करो, देखो ये x और ये x कैंसल, ये x³ कैंसल, तो ये बनेगा -1/3 फैक्टोरियल अपॉन -1/2। तो कितना हो गया, ये बन जाएगा 2/3 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 इंटू 1, तो आंसर हो जाएगा इसका 1/3। कितना आंसर हो जाएगा इसका, 1/3, 1/3 इसका आंसर। ठीक है, इसी तरह आपने इसकी राइटर लिमिट निकालना, इसकी राइटर लिमिट देखो हम आपको बता देते हैं कि जब आप इसकी राइटर लिमिट निकालोगे 0 पॉजिटिव पे, तो पहले तो आप देखो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या होगा, फ्रैक्शनल पार्ट होगा x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। तो देखो 0 पॉजिटिव मतलब 0 से बड़ा 0.1, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 होता है, तो ये सीधा x हो जाए। ठीक है, इसी तरह आपको निकालना माइनस x का फ्रैक्शनल पार्ट, तो आप इसको लिखना -x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ -x। अब यहां पे जो x है वो क्या, 0 पॉजिटिव मतलब 0.1, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -0.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, -1, तो ये बनेगा -x-1, ये वैल्यूज में डाल देना और आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो इसको यहां तक।
अब इसके बाद करते हैं पी वाई क्यू। ठीक है, तो देखो जरा, लेट x denotes the fractional part of x and fx दिया भाई ये, L and R denotes the left hand limit। L यहाँ पे क्या है, L यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट है और R यहाँ पे राइट हैंड लिमिट है। तो आपको निकालना है 32/π² L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, मतलब आपको ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, ये राइट हैंड लिमिट है, आपको दोनों अलग अलग निकालनी है। ठीक है, और 0 पे निकालनी है। तो सबसे पहले आ जाओ लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको L से डिनोट करो, ये बनेगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव। ठीक है, इस पे आ जाओ, ये लिखो cos इनवर्स 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x स्क्वायर साइन इनवर्स 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का क्यूब। देखो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या होता है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। अब यहां पे बात कर रहा है 0 नेगेटिव की, 0 नेगेटिव, 0 नेगेटिव मतलब -0.1, और -0.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, -0.1 का, समझ आ रही है ना, 0 नेगेटिव का मतलब है कि -0.1, 0 से कम, -0.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -1 होता है, तो ये बन जाएगा x -1। तो इसकी जगह लिखो x -1, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव, कॉस इनवर्स, ये बन गया क्या, देखो इसकी जगह लिखना है x -1 माइनस x -1 का स्क्वायर। ठीक है, साइन इनवर्स, देखो यहां पे 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या है, x -1, x -1 है ना। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, ये बनेगा 1 माइनस x प्लस 1, मतलब ये बन गया 2 माइनस x। एक सेकेंड, ठीक है, और यहां पे भी इसकी जगह x -1 और ये x -1 का क्यूब। ठीक है, इसमें से ना x -1 कॉमन निकाल लो, x -1 कॉमन निकाल लो, तो अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस x -1 का स्क्वायर, है ना, x -1 का क्यूब। देखो यहां तक समझ आया कि नहीं आया। अच्छा, अब इसमें देखो, इसमें डायरेक्ट लिमिट डाल सकते हैं, इसमें तो डायरेक्ट लिमिट डाल सकते हैं। एक सेकेंड ना, x -1 कॉमन ले लिया, x -1, इसमें तो डायरेक्ट लिमिट डाल सकते हो ना, क्योंकि ये 0 नहीं देगा हमें, लेकिन यहाँ पे 2 बन, एक गड़बड़ हो रही है। एक सेकेंड रुकना, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x था ना, ये था x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 नेगेटिव का, 0 नेगेटिव मतलब 0 से कम, 0 से कम, 0 से थोड़ा सा भी कम हुआ तो -1 हो जाएगा। अच्छा ठीक है, यहाँ गलत किया ना, तो ये +1 हो जाएगा, x +1 होगा, x +1, x +1, x +1। ठीक है, और यहां भी ठीक करना, यहां पे हमने क्या किया था, 1 माइनस x +1, तो ये कटेगा, ये -x बचेगा। ठीक है ना, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। हाँ, तो अब यहां पे क्या करो, इसमें तो देखो इन दोनों में डायरेक्ट लिमिट डाल सकते हैं, क्योंकि ये दोनों हमें 0 नहीं दे रहा, ये देखो ये भी 0 दे रहा है और ये भी 0 दे रहा है। एक सेकेंड, ये अगर आप यहाँ पे x की जगह 0 डालोगे तो cos 0 ये नहीं दे रहा, यहां डालोगे ये 0, यहां पे x की जगह 0 डालोगे ये दे रहा है, ये नहीं दे रहा, ये दोनों नहीं दे रहे, इसमें डायरेक्ट लिमिट डाल दो। देखो इन दोनों में हम डायरेक्ट लिमिट डाल रहे हैं, तो ये बनेगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव, x की जगह 0 डाला तो 1 - 1 0, cos इनवर्स 0,
कॉस इनवर्स 0 कब होता है? पाई बाय 2 पे, है ना। कॉस 90 पे 0 होता है, तो इसको लिखो पाई बाय 2। इसका माइनस बाहर निकालो, साइन इनवर्स एक्स, और यहां पे x की जगह 0 डाल दो, 0 प्लस 1 1, और इसको खोल दो, 1 माइनस ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, ये 1 और ये 1 कैंसिल हो जाएगा। तो ये बनेगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव। अब ध्यान से देखना, ये जो माइनस है ना, ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये बनेगा पाई अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स। और यहां पे देखो क्या बनेगा, यहां बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये 0 बाय 0 फॉर्म है, ठीक है। आप चेक करो, साइन इनवर्स 0 0 बाय 0 फॉर्म। आप इसको डिफरेंशिएट कर लो, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव, देखो इसकी डिफरेंशिएशन 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स x की डिफरेंशिएशन, साइन इनवर्स x की डिफरेंशिएशन 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की 2x और 2x की 2। अब इसमें लिमिट डाल दो, x की जगह 0, ये 1 हो जाएगा, x की जगह 0, तो ये पाई अपॉन 4 हो जाएगा। तो आपकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट आई है वो पाई अपॉन 4 आई है, देखो यहां तक। अब हमें राइट हैंड लिमिट भी निकालनी है, ठीक है। तो राइट हैंड लिमिट के लिए देखो क्या करो, चलो जल्दी से, राइट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव, ये r है, ठीक है, ध्यान रखना। कॉस इनवर्स 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का क्यूब। देखो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ होता है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। अब इस बार 0 पॉजिटिव है, x आपका 0 पॉजिटिव है, 0 पॉजिटिव मतलब 0 से बड़ा, 0 से बड़ा, तो इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो 0 हो जाएगा, x माइनस 0, तो ये x बचेगा। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की जगह x लिख दो, हम डायरेक्ट यहां लिख रहे हैं x, ये भी x, ये भी x, x माइनस एक्स क्यूब, इनमें ना x कॉमन निकाल लो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, इसमें लिमिट डाल दो और इसमें लिमिट डाल दो, क्योंकि ये दोनों 0 नहीं बना रहे, ठीक है। इसमें और इसमें लिमिट डाल दो, तो ये बनेगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव, x की जगह 0, तो ये 0 हो जाएगा, cos इनवर्स 0, cos इनवर्स 1 0 होता है, cos 0 पे 1 होता है, ठीक है। तो इस पे मत डालना, इसको वैसे ही रहने दो। लेकिन ये भी ध्यान रखना, ये बीच में मल्टीप्लाई में होता है, बीच में प्लस होता है तो नहीं कर सकते थे ऐसा, क्या, ये ध्यान रखना। x की जगह 0, साइन इनवर्स 1, साइन 1 होता है पाई बाय 2 पे, यहाँ पे x की, यहाँ नहीं डालना, यहाँ x की जगह 0, तो 1 बचेगा, ठीक है। अब देखो ये बन गया। अब आप यहाँ पे लिमिट डाल के देखो, ये पाई बाय 2 बाहर निकालो, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। ये 0 बाय 0 फॉर्म में, चेक कर लो। अब इसको कैसे करेंगे, है ना, इसको क्या करो, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स को t लेके कर लो आगे, हम इसको t ले लेते हैं। देखो t इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स, यहां से x की वैल्यू निकाल लो, x हो जाएगा 1 माइनस cos t, है ना। देखो क्या किया, cos को यहां ले गए, 1 माइनस एक्स, x इज इक्वल टू 1 माइनस cos t, ठीक है। अब इसकी लिमिट्स भी चेंज करनी है, तो देखो x 0 था, तो t कितना हो जाएगा, यहां 0 डालो,
कॉस इनवर्स 1, कॉस 1 कब होता है? 0 पे ही होता है ना, तो यहां कर दो 0। चलो इसको लिखो, लिमिट t अप्रोचेस टू 0, r/2 भी आएगा, t अप्रोचेस टू 0, कॉस इनवर्स इसकी जगह लिखो 1 माइनस कॉस टी, और अपॉन में नहीं उल्टा कर दिया ना हमने, एक सेकेंड, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स को टी लिया, और नीचे क्या है? नीचे x है, x की वैल्यू 1 माइनस कॉस टी। इसमें लिमिट डालोगे 0/0 फॉर्म है। अब क्या करो, एक सेकेंड रुकना, x कॉमन निकाला था ना, x माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स, ठीक है। 1 माइनस कॉस टी का फॉर्मूला, 1 माइनस कॉस टी का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर t/2, 2 साइन स्क्वायर t/2, तो लिखो π/2 लिमिट t अप्रोचेस टू 0, 2 साइन स्क्वायर t/2 क्या बनेगा? 2 साइन स्क्वायर t/2 है ना, ये बन गया 2 साइन स्क्वायर t/2। अब हमें इसको 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसके नीचे डिवाइड करो, किससे? t/2 के स्क्वायर से, है ना, और मल्टीप्लाई करो t/2 के स्क्वायर से, ये बन गया। तो ये बनेगा π/2, देखो ये 1 हो गया, ये तो 1 हो गया। अब यहां पे देखो क्या बचा, t/2 इंटू 1/t²/4। यार ये तो डिनोमिनेटर में 0 बनाना है, एक सही रुकना जरा, एक सही रुकना, यहाँ पे ना एक छोटी सी गड़बड़ होगी, यहाँ पे स्क्वायर था, ठीक है, ये स्क्वायर हमने नहीं लिखा, यहाँ ठीक करना, यहाँ स्क्वायर था। यहाँ पे स्क्वायर भी था ना, तो x की वैल्यू कितनी होगी? देखो ये cos इधर जाएगा, इसको इधर, इसको इधर, तो x हो जाएगा रूट 1 माइनस कॉस टी, ठीक है। अब इसमें वैल्यू डालो, लिमिट t अप्रोचेस टू 0, π/2 बाहर रहेगा, π/2 लिमिट t अप्रोचेस टू 0, कॉस, इसको हमने t लिया था और नीचे x है, इसको t लिया और x की वैल्यू ये रूट 1 माइनस कॉस टी, ठीक है। 1 माइनस कॉस टी का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर t/2, और इस पे रूट लगा दो, रूट लगाओगे तो बनेगा रूट 2 साइन t/2, तो ये बन जाएगा π/2 लिमिट t अप्रोचेस टू 0, t रूट 2 साइन t/2। अब इसको 1 बनाने के लिए t/2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दो, t/2 से मल्टीप्लाई और t/2 से डिवाइड, ये और ये कैंसिल, ये 1 हो गया, तो पीछे बचेगा π/2√2, क्या बन गया? π√2√2, ये r आ गई। अब आपको निकालना ये 32 π² l² प्लस r², चलो वैल्यू डालो बस इसमें, 32/π² l², l क्या था? इसका स्क्वायर करो, π²/16, और इसका स्क्वायर करो, π²/4 2 = 8, इसको करो जरा सॉल्व, कितना बन जाएगा ये? π² तो कैंसिल हो जाएगा ना, ये बनेगा 32/π², π² कॉमन, 16 एलसीएम 1 + 2, है ना, तो ये और ये कैंसिल, एक सेकेंड रुकना, ये 2 ना ऊपर जाएगा ना,
यहाँ छोटी सी गड़बड़ की है, ये 2 पर आएगा, 2 पाई बाय रूट 2 होगा। अब इसको ठीक करो, ये बनेगा 4 पाई स्क्वायर बाय 2, है ना, 4 पाई स्क्वायर बाय 2। तो ये बन जाएगा, ये और ये कैंसिल, तो ये बनेगा एक सेकंड, ये था पाई बाय 2, ये था रूट 2, ये भी नीचे था, और ये था 1/2, ये और ये कैंसिल, पाई बाय रूट 2 था ये, ठीक है। ये बनेगा पाई स्क्वायर बाय 2, तो पहले भी तो ये लिखा था, तो इसका एलसीएम लो, 32 पाई स्क्वायर बाहर आ जाएगा, ये बनेगा 1/16, 16 एलसीएम, तो ये बनेगा 1 + 8, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, 18 आंसर। देखो इसको, 18 आंसर आ गया। ठीक है, अब देखो अगला, नेक्स्ट है द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, ये देके रखा, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, देखो अगर आपके पास ऐसा हो ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स प्लस ए या माइनस हो, आप इसको ऐसा लिख सकते हो एक्स प्लस माइनस ए, अगर ए इंटीजर हो, ठीक है। आपको इसको सॉल्व करके बताना है कि ये ए की वैल्यू क्या हो, अल्फा क्या हो सकता है, ये अल्फा होगा, या ए कर लो इसको, आपको बताना है कि ए की वैल्यू क्या होगी। तो देखो कैसे करेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स -5, ये बनेगा माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2x + 2 इक्वल टू 0। इसमें a डाल दो, x की जगह a -2a, और ये 5 2, ये 7 हो गया, ये देखो समझ आया, ये -2 -5 -7। अब इसमें क्या करो, देख लो, एक एक करके वैल्यू डालते जाओ, जैसे a को ले लो -7.5, -7.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -8, -7.5 × 2 -14.5, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -15। तो अब चेक करो, इसका आंसर 7 आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाले दो ऑप्शंस तो नहीं होंगे, क्योंकि देखो इसमें -7.5 में ओपन इंटरवल है और इन दोनों में क्लोज इंटरवल है, ठीक है। इसी तरह अब आप दूसरा ए को ले लो -6.5, -6.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -7, 2a से -12.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -13, तो ये आ जाएगा 6 = 7। तो ये नहीं होगा पॉसिबल, है ना, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 6.5 पे क्लोज इंटरवल है, तो ये आंसर हो जाएगा ए आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते आगे, नेक्स्ट अगला देखो, लेट ए बी एन इंटीजर, और हमारे पास ये देके रखा, कहता है कि लिमिट एग्जिस्ट है, तो बताना है कि ए किसके बराबर हो, ठीक है। अगर लिमिट एग्जिस्ट है तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होगी, करो जरा सॉल्व। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 7 नेगेटिव 18 - 1 - x ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -3 है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 7 पॉजिटिव 18 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 - x -3 है, ठीक है। तो देखो जरा एक एक करके सॉल्व करते जाओ, 1 - x का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, 7 नेगेटिव है, 7 नेगेटिव मतलब 7 से थोड़ा सा कम 6.9, तो 1 - 6.9 कितना बनेगा 5.9,
5.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -x है ना, तो ये बन जाएगा 18 माइनस ऑफ -6 और x इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 6.9 का 6 ही हो जाएगा, तो 6 माइनस 3 है। ठीक है, इसी तरह अब इसको सॉल्व करो। 7 पॉजिटिव मतलब 7 से बड़ा 7.1 1 माइनस एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 माइनस 7.1, तो ये बनेगा माइनस 6.1 6.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -7 है ना, तो ये बनेगा 18 माइनस ऑफ 7। अब इसके बाद इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 7.1 का 7 ही हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व कर लो, ए की जो वैल्यू आएगी वो हम आपको बता देते हैं, a माइनस 6 आएगा, ये सॉल्व कर लेना। देखो इसको यहां तक a आ जाएगा -6, चलो अगला देखो, इसमें देखो क्या दिया हुआ है, लेट t डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर देन इंटीग्रल वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा की वैल्यू निकालनी है फॉर विच द लेफ्ट हैंड लिमिट, इसकी बात कर रहे हैं, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट 0 पे ये देके रखिए, तो आपको बताना है कि अल्फा क्या होगा। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या दी है, अल्फा -4/3, तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, 0 पे निकालेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव। ठीक है, देखो 1 प्लस एक्स को आप लिख सकते हो 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, तो इसको लिखो 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x प्लस इसको अल्फा, अल्फा की पावर 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x -1 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 नेगेटिव का क्या होगा, 0 नेगेटिव मतलब 0 से थोड़ा सा कम, 0 से थोड़ा सा कम मतलब -0.1 ले लो या 0.9 ले लो, -0.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -1, तो यहां लिखो 1 -1, ये तो गया, फिर यहां पे आ जाओ, ये बना -1, इसको जरा सॉल्व करो, फ्रैक्शनल पार्ट देखो क्या होगा, ये होता है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। ठीक है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -1, तो ये बन गया x + 1, और लिमिट देखो, लिमिट 0 पे है, तो x की जगह 0 डाल दो, 0 + 1, तो ये 1 हो जाएगा, तो इसकी जगह लिखो 1। अब यहां आ जाओ, ये क्या है, ये है -1 -2, ये और ये तो गया, ये कितना है, ये -1 और ये है 1, और ये बराबर दिया हुआ है अल्फा -4/3 के बराबर। आगे सॉल्व कर लो बस इसको, ये बनेगा अल्फा की पावर -1 -3 अपॉन -1, अल्फा -4/3। ये 2 कहां से लिख दिया हमने, ये -1 था ना, ठीक है, तो ये -2 हो गया, मतलब ये बनेगा 1 + 2 इक्वल टू अल्फा -4/3। अब इसको सॉल्व कर लो बस, एलसीएम लो, एलसीएम लेके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के ना अल्फा की वैल्यू 3 आ जाएगी, चेक कर लेना। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के अल्फा की वैल्यू 3 आ जाएगी, अल्फा की 2 वैल्यूज आएंगी, लेकिन क्वेश्चन में लिखा है कि अल्फा की इंटीग्रल वैल्यू बताओ, इंटीग्रल वैल्यू। ठीक है, देखो यहां तक
अगला देखो, द वैल्यू ऑफ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो पॉजिटिव, मतलब आपको इसकी राइट हैंड लिमिट निकालनी है। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखो, जीरो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जीरो पॉजिटिव का, जीरो पॉजिटिव मतलब 0.1, 0.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जीरो हो जाएगा। तो यहां पे सीधा लिखो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो पॉजिटिव कॉस इनवर्स एक्स साइन इनवर्स एक्स, और नीचे से एक्स कॉमन निकाल लो, ये बन गया। ठीक है, अब जिसमें लिमिट डाल सकते हो डाल दो। देखो जीरो कौन नहीं होगा, ये नहीं होगा, कॉस जीरो, कॉस जीरो कब होता है, कॉस जीरो 90 में होता है, यहां मत डालना क्योंकि ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, यहां पे साइन इनवर्स एक्स, और इसमें भी लिमिट डाल दो 1 माइनस जीरो का स्क्वायर, तो आपके पास बचेगा ये पाई अपॉन 2 बाहर निकाल लो, ये बनेगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो नेगेटिव साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स। चलो लिमिट डालोगे 0/0 फॉर्म है, चेक कर सकते हो, इसको डिफरेंशिएट कर लो। साइन इनवर्स एक्स की डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स, और एक्स की डिफरेंशिएशन 1, साइन इनवर्स एक्स की डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की 1। अब लिमिट डाल दो, एक्स की जगह 0 डाल दो, तो π/2 आंसर। ठीक है, कितना आंसर हो जाएगा, π/2। देखो इसको, अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, लेट टी डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, और आपको एल निकालना, तो इसमें आपके पास देखो, अब आपको क्या करना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मॉड फंक्शन है, तो आपको लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों अलग अलग निकालनी है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो नेगेटिव 1 माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स लैम्डा माइनस एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स। फिर यहां जाओ, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो पॉजिटिव 1 माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स लैम्डा माइनस एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स। देखो जीरो नेगेटिव है, मॉड एक्स की डेफिनेशन होती है एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो। अब जीरो नेगेटिव का मतलब है कि जीरो से छोटा, अगर जीरो से छोटा है तो मॉड एक्स की जगह क्या लिख दो, माइनस एक्स, तो इस मॉड एक्स की जगह लिख दो माइनस एक्स। अब आ जाओ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पे, जीरो नेगेटिव, जीरो नेगेटिव मतलब जीरो से छोटा, थोड़ा सा छोटा, माइनस 0.9, माइनस 0.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन माइनस, यहां लिखता हूं माइनस। अब यहां जाओ, जीरो पॉजिटिव मतलब जीरो से बड़ा, अगर जीरो से बड़ा है तो मॉड एक्स की जगह क्या लिख दो, एक्स, यहां लिख दो एक्स। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जीरो पॉजिटिव पे, जीरो पॉजिटिव मतलब जीरो से बड़ा, मतलब 0.1, 0.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जीरो, यहां लिख दो जीरो। चलो जी, बस इसमें लिमिट डाल दो, कुछ नहीं करना, बस लिमिट डाल दो। x की जगह जीरो, ये जीरो हो जाएगा, 1 बचेगा, x की जगह जीरो, ये जीरो, सिर्फ लैम्डा माइनस 1 बचेगा, x की जगह जीरो, तो ये बनेगा 1 अपॉन लैम्डा बचेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, मॉड लैम्डा इक्वल टू मॉड लैम्डा माइनस, स्क्वायरिंग कर लो दोनों तरफ, ये बनेगा लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 लैम्डा। इसको सॉल्व कर लो, लैम्डा की वैल्यू जीरो इक्वल टू 1 माइनस 2 लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू 1/2। अब ये लिमिट जो थी वो L के बराबर थी, तो L क्या होगा, किसी में भी डाल लो, या इसमें डाल लो या इसमें, मॉड लैम्डा, दोनों में से किसी में भी डालोगे 1/2 ही आएगा। एक सेकेंड,
ये एल था, सॉरी, है ना, क्योंकि ये लिमिट थी, ये था ना क्वेश्चन, ये थी लिमिट। तो यहां इनमें से किसी एक में भी डाल दो, एल इक्वल टू 1/mod लैम्डा, लैम्डा की जगह 1/2, तो आंसर 2 हो जाए। देखो इसको यहां तक, अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट इसको देखो जरा, इसमें क्या करेंगे, द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, देन आपको ये निकाल, ठीक है, फिर से आपको लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालनी है। तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट सबसे पहले, जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो या मॉडुलस फंक्शन हो, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो निकालनी है। तो सबसे पहले मॉड एक्स, अभी आपको बताया मॉड एक्स किसके बराबर होगा, -x के बराबर, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन किसके बराबर होगा, अभी बताया था -1 के बराबर, जीरो नेगेटिव है, ठीक है। तो यहां लिखो tan पाई साइन स्क्वायर एक्स, मॉड एक्स की जगह x माइनस साइन, ये हो जाएगा माइनस एक्स, ये माइनस बाहर आ जाएगा, प्लस कर दो साइन एक्स, इसका स्क्वायर और अपॉन में एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब लिमिट डाल के देखो, जैसे लिमिट डालोगे ये 0/0 फॉर्म बन रही है ना। अगर इसको डिफरेंशिएट करके चलेंगे तो 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो वो तो बड़ा लंबा काम हो जाएगा, है ना। तो क्या किया जाए, 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो काफी लंबा काम है, और यहाँ पे -x आएगा, है ना, क्योंकि मॉड लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं ना, तो -x आएगा। फिर क्या किया जाए, फिर इसको 1 बनाने वाला तरीका करेंगे, और क्या, पाई साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर लो। फिर पता क्या करो, देखो tan x/x 1 होता है ना, पाई साइन स्क्वायर एक्स, इसके नीचे पाई साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड करो और मल्टीप्लाई कर दो पाई साइन स्क्वायर एक्स, इसको खोल दो, एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2x साइन एक्स। वैसे खोलने का तो कोई फायदा खास लगा नहीं, अभी बंद ही रहने दो, साइन एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर और अपॉन में एक्स स्क्वायर, ये 1 हो गया, ठीक है। तो ये बना पाई साइन स्क्वायर एक्स, पाई साइन स्क्वायर एक्स साइन एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर, है ना। क्या करो, ये जो एक्स स्क्वायर है इसके नीचे अलग कर लो, इसके नीचे अलग कर लो, ये 1 हो गया, ठीक है। अब क्या करो, इन दोनों के स्क्वायर को ना ओपन कर लो, साइन एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स का स्क्वायर, ठीक है, अलग अलग कर लो इसको, एक्स इसके नीचे एक्स इसके नीचे, ये तो 1 हो जाएगा, ये 1 हो गया, ये 1 और ये -1, तो पाई आ गया, ठीक है। इसी तरह राइट हैंड लिमिट निकालो, राइट हैंड लिमिट देखो क्या होगी, नेक्स्ट पेज छोड़ा हमने, राइट हैंड लिमिट यहां निकालते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव, 0 पॉजिटिव में मॉड x के बराबर होगा और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 होगा, ठीक है। तो इसको लिखो tan पाई साइन स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा x, देखो ये 0 हो जाएगा, तो साइन 0 0, सिर्फ एक्स स्क्वायर बचेगा और अपॉन में एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करो, वही सेम जो आपने पहले किया, tan पाई साइन स्क्वायर एक्स, इसके नीचे डिवाइड करो पाई साइन स्क्वायर एक्स से, ये 1 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करो पाई साइन स्क्वायर एक्स से, और अपॉन में एक्स स्क्वायर,
ये 1 हो गया, इसको इसके नीचे डिवाइड करो, ये 1 हो गया, पाई साइन स्क्वायर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर इसके नीचे डिवाइड कर दो, ये एक्स स्क्वायर इसके नीचे डिवाइड कर दो, ये 1 हो जाएगा, और ये कैंसिल, ये भी 1 हो जाएगा, तो पाई प्लस 1। लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, है ना, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी पाई आई, तो ये दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ए इसका आंसर हो जाएगा। देखो इसको यहां तक, ठीक है। अब बढ़ते आगे, बस 2-3 क्वेश्चन बचे हैं। अगला देखो, इसको कैसे करेंगे, इसमें आपको राइट हैंड लिमिट निकालनी है बस, ठीक है, 1 पॉजिटिव पे। तो पहले तो देखो मॉड एक्स क्या होगा, देखो मॉड एक्स के लिए तो अभी बताया, अगर 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा तो प्लस एक्स लिखो। अब वहां पे 1 पॉजिटिव है, वहां पे 1 पॉजिटिव है, हेलो, हाँ यार मैं वीडियो बना रहा हूं अभी भी, तू बोल जल्दी, रुक जा, 3:30 तक आ, तो मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो बनाते रुक जाऊं, तो आ जा, 15-20 मिनट तक, बस 3 क्वेश्चन रह गए। तो देखो ये बनेगा x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव, तो 1 पॉजिटिव मतलब 0 से बड़ा, 0 से बड़ा तो मॉड x को लिख दो x, तो ये बनेगा 1 माइनस एक्स, ठीक है, 1 माइनस एक्स प्लस, अब जरा इसको देखना, 1 माइनस एक्स, मॉड 1 माइनस एक्स की डेफिनेशन होती है 1 माइनस एक्स अगर x 1 से छोटा हो, नहीं तो -1 माइनस एक्स अगर x 1 से बड़ा हो। अब यहां पे 1 पॉजिटिव है तो आपको लिखना है 1 पॉजिटिव, 1 से बड़ा, तो ये लिखना है -1 माइनस एक्स, मतलब इसको लिख दो x माइनस 1, तो इसकी जगह लिखो x माइनस 1, ठीक है, इसकी जगह भी लिखो x माइनस 1, और अपॉन में 1 माइनस एक्स का मॉड है, 1 माइनस एक्स का मॉड है, एक सेकेंड, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ठीक है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, देखना जरा इस पे ध्यान देना, 1 माइनस एक्स है, एक्स 1 पॉजिटिव है, 1 पॉजिटिव मतलब 1.1, तो ये बनेगा 1 माइनस 1.1, ये बना -0.1, तो ये बनेगा -1, तो इसकी जगह लिखो -1, साइन माइनस π/2, ये क्या बना था मॉड 1 माइनस एक्स, इसको हमने क्या लिखा x माइनस 1, और ये क्या बना -1, बस अब इसको सॉल्व कर लो, देखो साइन 90 1 हो जाएगा, ठीक है, साइन 90, ये वाला माइनस और ये माइनस कैंसिल कर दो, अब इसको इसके नीचे रखो, इसको इसके नीचे 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 1, इसको इसके नीचे साइन x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, और वो साइन 90 बचेगा, साइन 90 1 हो जाएगा, ये और ये कैंसिल, -1, ये 1 हो गया, आंसर आएगा 0, 0 ही करेक्ट आंसर है। जहां भी मॉड एक्स दिखे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिखे, अगला चैप्टर भी करना है कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी, ये सब चीजें वहां पे भी काम आने वाली है, जहां पे आपको मॉड दिखे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिखे, उसको डायरेक्ट खोल दो, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये देखो, इसमें भी आपको क्या निकालनी है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, तो सबसे पहले 0 नेगेटिव का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, 0 नेगेटिव मतलब 0 से थोड़ा सा कम, -0.9, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -1, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव x, ये बना -1, ये मॉड x है, मॉड x अगर 0 से छोटा हो तो मॉड x माइनस एक्स साइन -1 अपॉन में मॉड x माइनस एक्स,
ठीक है, ये x और ये x कैंसिल कर दो, x की जगह 0 डाल दो, 0 डालोगे तो कितना हो जाएगा, -1 0 -1, तो 1 बचेगा। गलत आया आंसर, रुक जाओ जरा क्वेश्चन चेक करने दो। x ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, इसमें ना ब्रैकेट है, यहाँ ब्रैकेट डालना, ठीक है, यहाँ ठीक करना, ये ऐसे है, ऐसे। अब लिमिट डालो, -1 -0, इसका माइनस बाहर निकाल लो, तो कितना आंसर लग रहा है, -sin1। अब सही है, देखो इसको यार, ठीक है, बस आखिरी क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन खत्म हो गया, ये आखिरी क्वेश्चन है। इसको देखो कैसे करेंगे, इसमें आपके पास ना, आपको 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव 1 नेगेटिव 1 पॉजिटिव, मतलब आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाल, ठीक है। तो देखो, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव fx, तो सबसे पहले तो देखो यहां पे दिया mod 1 माइनस एक्स, ये अभी बताया था 1 माइनस एक्स अगर x 1 से छोटा है, नहीं तो x -1 अगर x 1 से बड़ा है। अब 1 पॉजिटिव है, 1 पॉजिटिव मतलब 1 से बड़ा, तो mod x -1 की जगह आपको क्या लिखना है, mod 1 माइनस एक्स की जगह 1 से बड़ा तो x -1, या लिखो 1 माइनस एक्स 1, और इसकी जगह लिख दो x -1, यहां पे भी x -1, और यहां पे cos 1 माइनस एक्स। इसमें तो डायरेक्ट लिमिट डाल दे, नहीं अभी रुक जाओ, रुक जाओ, देखो ये और ये तो कैंसिल ही हो गया, यहां बचा 1 माइनस एक्स स्क्वायर x -1, यहां पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओ, ये बनेगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, x -1 cos 1 इंटू 1 माइनस एक्स, ये और ये काट दो। अब लिमिट डाल दो, x की जगह 0 डालो, -1 1 प्लस 0, देखो यहां सॉरी 0 नहीं डालना, 1 डालना है, 1 डालना है। अगर आप यहां पे 1 डालोगे तो ये कितना बनेगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये नॉन डिफाइंड हो गया है ना, ये डिफाइंड ही नहीं होगा, ये नॉन डिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि आप x की जगह अगर 1 डालोगे तो इसका मतलब है राइट हैंड लिमिट इसकी डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, डी इसका आंसर हो जाएगा। अब इसी तरह ना हम ये वाला अभी, अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव fx, देखो 1 नेगेटिव में 1 से थोड़ा सा भी छोटा, 1 से थोड़ा भी छोटा था तो mod 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स होगा अगर 1 से छोटा, ठीक है, तो लिखो 1 माइनस एक्स 1 प्लस mod 1 माइनस एक्स की जगह लिखो 1 माइनस एक्स, और अपॉन में 1 माइनस एक्स, ये बन जाएगा cos 1 माइनस एक्स, ये बन गया, देखो 1 माइनस एक्स, ये बना 2 माइनस एक्स, तो ये बन जाएगा 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये बन जाएगा x माइनस 1 का स्क्वायर, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें लिमिट डाल दो, x की जगह 1 डाल दो, ये बनेगा 0, ये 0 और ये क्या बन जाएगा cos इन्फिनिटी। देखो इसमें और इसमें फर्क था, इसमें 2 बन रहा था,
है ना। तो इसमें लेकिन 0 बन रहा है तो हम इसको 0 लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस का जो आंसर है ना वो -1 और 1 के बीच में आता है। तो 0 को अगर आप उससे मल्टीप्लाई भी करोगे तो 0 ही हो जाएगा, तो इसलिए इसका आंसर क्या रहेगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ये लो जी, ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हुआ। चलो जी, सबको बाय बाय, देख लो इसको यहां तक।